तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ चेक किया जाए तो लॉग जीत गया, फिर से लॉग जीत गया क्योंकि इन्वर्स तो इसमें से कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और अगला बार जो है बारी किसका आता है, लॉग का, जो कि लॉग जो है वो जीत चुका है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा log 2x होगा और जो बाकी बचा सेकेंड फंक्शन x, ठीक है। ओके, आगे समझ में। चलिए फार्मूला तो पता ही होगा, फार्मूला के हिसाब से बनाते हैं, लिख देते हैं फार्मूला, बार बार लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, फिर बीच में माइनस होता है हरदम, डिफरेंशिएट किया और इसके अंदर फिर से मल्टीप्लाई में इंटीग्रेट किया, किसको, सेकंड फंक्शन को, ठीक है। बस हो गया, ये आपका फार्मूला है, इसी पे आपको काम करना है, जो कि आप लोग अब एक्सपर्ट हो चुके होंगे। चलिए जी, आई दिया हमने, फर्स्ट फंक्शन हमारा बोला जा रहा है कि log 2x है तो हमने रख दिया, इंटीग्रेशन का साइन दिया, सेकंड फंक्शन है x, dx हमने रखा, फिर बढ़ा आगे माइनस हुआ और इंटीग्रेशन का साइन देकर डिफरेंशिएट करना है किसको, फर्स्ट फंक्शन को ना, लिखना भूल गया था हमने। तो डिफरेंशिएट करना है जी किसको जी, फर्स्ट फंक्शन को जी। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन कौन सा है जी, log 2x, ठीक है। और फिर से इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में सेकेंड फंक्शन को क्या करना है ना, इंटीग्रेट करना है। आगे समझ में, लिख दिया हमने, अब बस आराम से सहला सहला के बनाना है। तो log 2x, अब यहाँ पर x को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो पता ही है कि पावर उसका 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 + 1 हो जाएगा, जो कि x²/2 हो गया। आगे बढ़े, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दिए, अब यहाँ पर log 2x है दोस्तों, ठीक है। तो आपने जो है फार्मूला पढ़ा ना log x का, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, log x का आपने डिफरेंशिएट पढ़ा है ना, log x क्या हो जाता है 1/x, तो यहाँ पर आपको उसी के हिसाब से चलना है। तो log 2x है तो जो भी रहेगा x के जगह पर फटाक से क्या करना है 1/2x। तो अब सवाल यहाँ पर आ जाएगा कि 2x को हम क्या डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या, तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है जी, 2 होता है ना, तो 2 होता है। आ रहा ना समझ में, एक बार हमने log का डिफरेंशिएट किया, एक बार 2x को डिफरेंशिएट किया, जो कि 2x का डिफरेंशिएट 2 हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, इसका आप लोग कितना आसानी से निकाल सकते हैं ना, एकदम बच्चा जैसा लग रहा है। x है ना, तो x का आप इंटीग्रेशन x²/2 होता है, कितना ईजी है बताइए। तो बस उसका पावर 1 + 1 यानी कि वही हो गया जैसे इसको बनाए थे। ओके, अब यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको और सुंदर से लिख लेते हैं। तो x² यानी कि आगे लिखिए और log 2x/2 हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन का साइन दिया हमने और देख रहे हैं कि 2 से हमारा ये कट रहा है, चाहे आप यहाँ से भी काट सकते थे चाहे यहाँ से भी काट सकते थे। ओके, अब आप देख रहे हैं कि x और x कट रहा है, तो इसके पास 2 ठो था ना, तो 1 ठो बचा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या बचा दोस्तों, सिर्फ ऊपर देख रहे हैं तो x बचा हुआ है एगो, है ना, और नीचे देख रहे हैं, नीचे जी है कुछ नहीं, नीचे जी है सिर्फ 2 बचा हुआ है, इधर कुछ नहीं ना है, इधर 2 बचा हुआ है, ठीक है। आप इससे क्या करिएगा कि 1/2 को बाहर निकालिएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेशन करिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। x² log 2x/2, यहाँ पर 1/2 लिखिए, इंटीग्रेट दीजिए। अब इसको कितना आराम से आप बना सकते हैं ना, एकदम खेल है, खेल कितना इजी है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है 1/2 × x²/2 हो गया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 1 + 1/2, क्योंकि 1 + 1 नीचे भी होता है, पता ही हो ना, याद है ना आपकी, भूल गए। देखिए अगर इंटीग्रेशन x का रहता है तो उसको क्या कहते हैं, x⁻1 + 1/1 + 1 कहते ना हैं, जो कि ये बच्चे के खेल है, बहुत ईजी है। तो आपको क्या करना ना, अब आराम से मल्टीप्लिकेशन कर देना है ये दोनों में, log 2x/2 1/4, आप ऊपर x² भी रख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, हम डायरेक्टली लिख दिए। ओके, +c। चलिए जी, बन गया, बहुत ही इजी था दोस्तों, बहुत ही इजी, ठीक है कि नहीं इजी, आपको खुद पता चल रहा होगा कितना इजी है। अब चलिए हमारा 6 नंबर है क्वेश्चन, उसको भी जल्दी से बनाया जाए। सिक्स नंबर देखिए, x² log x,
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट के हिसाब से अब चेक करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, चलिए देखते हैं फर्स्ट फंक्शन कौन है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि लॉग यहाँ पर भी जीत चुका है फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले लॉग आता है ना, फिर ना अलजेब्रा आता है। तो फर्स्ट फंक्शन में लॉग हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन में एक्स स्क्वायर यानी कि अलजेब्रा। ओके, आगे समझ में। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन को आपको छोड़ देना है और इंटीग्रेशन करना है सेकेंड फंक्शन को, फिर बीच में माइनस देना है और डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन को और इसके अंदर इंटीग्रेशन करना, बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कितना ईजी है बताइए ना। चलिए जी, अभी तक का लगता है सबसे इजी एक्सरसाइज है 7.1 के बाद। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है ना कि फर्स्ट फंक्शन क्या है जी, log x है जी, रख दिए एकदम आराम से। इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन कौन है जी, एक्स स्क्वायर है, माइनस दीजिए और डिफरेंशिएट करिए फर्स्ट फंक्शन को कि जो कि है log x और मल्टीप्लाई करके सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सेकंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ओके, dx और कुल मिला करके यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेट करना है, dx हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, log x। अब यहाँ पर इसका ही पता ही होगा कि भाई 2+1 और नीचे भी 2+1, तो वहाँ इजी है। और फिर इसके बाद जो है क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है log x को, डिफरेंशिएट करना है log x को, जो कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है log x का, 1/x, सिंपल। तो 1/x लिख दिया हमने और इसे भी इंटीग्रेट किया जैसे हमने इसे किया था, ठीक है। चलिए जी, x 2+1 2+1, ओके, dx। कितना इजी है ना। और यहाँ पर log x इस, यहाँ पर देखिए log x लिखा हमने, ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया। अब इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा 3, 2+1 कितना होगा 3, नीचे भी 3 और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन 1/x, इसमें भी x⁻³ और इसमें 3। तो देखिए यहाँ पर ये और ये कट जाएगा ना, क्योंकि इसके पास 3 ठो है, इसके पास 1 ठो है, तो बचा कितना 2, ठीक है, dx। अब क्या करिए कि x³ को आगे रखिए, x³ को हमने आगे रखा, log x अच्छे तरीके से लिख दिया, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है ना कि 1/3 अभी भी जिंदा है, तो आराम से आप बाहर निकालिए इसको। और ऊपर क्या बचा दोस्तों, एक्स स्क्वायर ना बचा, सिर्फ बचा कि नहीं एक्स स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं बचा, इधर उधर 3 था तो हमने बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर dx बचा है ना जी, और चलिए बन गया। तो कितना ईजी है log x, कितना ईजी है पापा। अब देखिए यहाँ पर इसका भी कितना हो गया, डायरेक्ट लिख दें, याद है ना कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, डायरेक्ट लिखिए, तो बहुत बच्चे के खेल है, ठीक है ना। इसको आप फिर क्या करिए कि 3 3 9, x³/9 + c, ओके, आ गया ना समझ में, बहुत ही ईजी है दोस्तों। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए 7वां नंबर बना लेते हैं, ठीक है। 7 नंबर में x × sin इनवर्स x है दोस्तों, ठीक है। चलिए जी बनाया जाए 7 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर में है x × sin इनवर्स x, ओके जी, हाँ जी। अब इसमें कैसे बनाना है, सबसे पहले हमारा काम तो ये है कि लेट i = x × sin इनवर्स x को लिखना, ओके, हमने लिखा सबसे पहले। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ILATE, आइलेट के हिसाब से अब चेक करना है हम लोग को कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है, ठीक है ना। अरे बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन में अब हम लोग को चेक करना है कि देखिए इन्वर्स आ गया है ना इन्वर्स,
तो इन्वर्स है क्या इसमें? बिल्कुल है इन्वर्स, है ना इन्वर्स। और x क्या है? अलजेब्रा, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है हमारा? ये। और सेकंड फंक्शन कौन है? ये। तो फर्स्ट फंक्शन लिखिए जी, साइन इनवर्स x हमारा फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है x, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को आपको रहने देना है और इंटीग्रेट करना है सेकंड फंक्शन को, फिर माइनस लिखना है और यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर अब क्या करना है? सेकंड फंक्शन को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। बस हो गया, ठीक है। इसी फार्मूला के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेना है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स x, लिख दीजिए साइन इनवर्स x, इंटीग्रेट का साइन दिए, x लिखे, dx लिखे और फिर माइनस लिखे और डिफ्रेंशिएट किए किसको? फर्स्ट फंक्शन किसको? साइन इनवर्स को, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है सेकंड फंक्शन को फिर से हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया। चलिए अब इसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखिए x का तो पता है ना आपको, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, साइन इनवर्स x का क्या हो जाता है? साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पता है ना। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है जी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर x को हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे जैसे इसमें किए थे। तो x का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 होगा ना, तो होगा ना एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब क्या करिए ना कि जो एक्स स्क्वायर है इसको आगे रखिए, एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 हमने लिख दिया, फिर आगे माइनस लिखा और इसमें जो है देख रहे हैं कि कोई नहीं कट पा रहा है और 1/2 है इसमें, है ना 1/2, तो आप बाहर निकाल दीजिए। 1/2 को हमने बाहर निकाला और एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा एक तरह से बन चुका है ना। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हम इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। इसमें कौन सा बुद्धि लगाएं कि आसानी से इंटीग्रेट हो जाए? तो देख रहे हैं कि ये इंटीग्रेट हो ही नहीं पा रहा है, नहीं ना हो रहा है, नहीं ना हो रहा है दोस्तों। तो हम लोग ऐसा दिमाग लगाएंगे, इसमें ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अब क्या दिमाग लगाएंगे ना कि जो नीचे आप जो नीचे जो देख रहे हैं ना डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो आपको जो है ध्यान सुनिएगा, आपको जो है इसमें ऐसा दिमाग लगाना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसी के जैसा बन जाए, ठीक है, इसी के जैसा क्या हो जाए? बन जाए। ऐसा क्यों? ताकि आप इसको आराम से काट सकें, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड फैलाइएगा तब ये जो है बन पाएगा, ठीक है। इसमें हम कौन सा बुद्धि लगाएंगे? जो कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो ये प्लस है, तो आप ऐसा करिए कि ये माइनस को अंदर घुसाइए, ठीक है। माइनस को इंटीग्रेशन के अंदर घुसाइएगा ना, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और आपको 1 को लाना पड़ेगा उड़ा करके, कहीं से भी अपने दिमाग से 1 को लाना पड़ेगा। तो आप सवाल खड़ा हो जाएगा कि 1 को आप कैसे ले आइएगा? ऐसे ही ले आइएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर एक -1 को खड़ा कर देंगे ताकि फिर से अगर काटें तो फिर से बराबर आ जाए, ओके। देखिए अभी बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। i इज इक्वल टू हमने लिखा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 2। बहुत ही ईजी है दोस्तों, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, ध्यान से देखिएगा। बस आपको इसके जैसा बनाना है, ठीक है, कैसे भी करके और अच्छे से सबूत दे करके, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर माइनस को डाला अंदर, तो जैसे ही आप माइनस को डालिएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, आ रहा है ना समझ में। चलिए माइनस को हमने यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर को डाला, प्लस यहाँ लिखिएगा तब ना, फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, आ रहा है ना समझ में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, चलिए जी माइनस तो चला गया। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर इसके जैसा तो हो गया। अब यहाँ पर आपको 1 लिखना ना पड़ेगा, तो +1 ना लिख रहे हैं आप, तो यहाँ पर -1 भी लिखना पड़ेगा तब ना। इसको +1 और -1 को काटेगा तो फिर से सेम टू सेम आ जाए। तो हम क्या करेंगे ना कि इसमें जो है 1
ऐसे नहीं, 1 और -1 जो है ना इसमें ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर वाले में ऐसे लिखिए। आप लिख भी नहीं सकते एग्ज़ाम में, ठीक है ना, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, वो एग्जामिनर सोच लेगा, ठीक है, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। साइन इनवर्स x/2 + 1/2 लिखिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि डायरेक्ट लिख दीजिए 1 - x², सबसे पहले लिखे हम, इसके जैसा हमको बनाना है, ठीक है ना। तो अब कैसे बन जाएगा, ऐसे ही थोड़ा ना बन जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस है ना, तो यहाँ पर -1 दे दिए ताकि फिर से काटे तो वापस अपने पोजीशन पर आ जाए। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो है इसके जैसा बनाना है। तो देखिए हमारा बन चुका है, ये बन ना गया। अब देख रहे हैं ना, सेम टू सेम लग रहा है ना। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ तक आ गया ना समझ में दोस्तों। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको जो है बंटवारा कर देंगे, यहाँ से इसे काट के बंटवारा कर देंगे, यानी कि √1 - x² जो है इसके साथ भी चला जाएगा और इसके साथ भी चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए x² साइन इनवर्स x/2 लिखा हमने, और 1/2 जो है वो सब में मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले 1/2 लिखा और बंटवारा किया, बांट दिया, मतलब पार्टीशन किया, 1 - x², और यहाँ पर √1 - x², ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखिए और dx लिखिए। अब ये जो माइनस है इसको यहाँ पर हमने माइनस लिखा, ओके, और 1/ भी तो होगा, तो 1/2 इसमें भी शामिल है ना। तो 1/2 हमने लिखा, एकदम आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और 1/√1 - x² dx रख दिया, ओके, कोई दिक्कत। अब चलिए नेक्स्ट पेज में बनाते हैं इसको अच्छे से। यहाँ तक आ गया ना समझ में दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ लिखा हुआ एकदम आराम से इसको लिख दिए, ठीक है। I = x² साइन इनवर्स x/2, ओके। अब यहाँ पर क्या करिए ना कि अब देखिए इसको 1/2 है, इंटीग्रेशन का साइन है ना। तो देखिएगा इसको इंटीग्रेशन का साइन दिए, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं ना कि दोनों जब सेम है तो इसका पावर भी लगभग सेम ही होगा, और इसको काट भी सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहें तो यहाँ से काट भी सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं काटेंगे हम लोग, आराम से काटेंगे। क्या करेंगे ना कि देखिए 1 - x² लिखे हमने, और अंडर रूट से क्या करेंगे कि हटा देंगे, ठीक है। अंडर रूट से आप इसको हटाइएगा तो इसका पावर कैसा हो जाएगा, 1 - x² का पावर 1/2 होगा ना, ओके। इसको यहाँ से ब्रैकेट यहाँ से दिए हमने, इसको ब्रैकेट को हम काट देते हैं, ठीक है। यहाँ ये ब्रैकेट को यहाँ तक रहने देते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है, बहुत ईजी है। बस इसको हम क्या किए कि अंडर रूट से हटाए तो इसका पावर क्या हो जाएगा, अंडर रूट से हटाने के बाद 1/2। जो भी चीज़ को अगर अंडर रूट में है उसको हटाइएगा अंडर रूट को, तो उसका पावर 1/2 हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर dx हमने आराम से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन इनवर्स x, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। जैसे देखिए यहाँ हमने इसको डिफ्रेंशिएशन ना किया था तो ये आया था, अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा ना तो वापस चला जाएगा कहाँ पर, साइन इनवर्स x पे, ओके, आगे समझ में। तो इसका जो है साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इस पर आपको ध्यान देना है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है दोस्तों। x² साइन इनवर्स x हमने लिखा फटाक से, और यहाँ पर 1/2 लिखा। और देखिए अब इसको हम लोग उड़ा करके ऊपर ले जाते हैं, तो उड़ा के जैसे ही आप ऊपर ले जाइएगा ना तो इसका पावर प्लस में था ना, तो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करिए कि आप इंटीग्रेशन दीजिए और 1 - x² लिखिए, ओके। इसको हम लोग उड़ा करके ऊपर ले गए हैं, तो इसका जो पावर था 1/2 वो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 साइन इनवर्स x। अब देखिए ये दोनों का सेम टर्म है ना, सेम टर्म। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर -1/2 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा ना तो इसका पावर क्या होता है, जोड़ घटा होता है कि नहीं इसका पावर। तो जो भी यहाँ पर देखिए क्या है, 1 माइनस है ना 1/2, घटा देंगे और क्या, इतना ईजी तो है, कोई जान नहीं है क्वेश्चन में, कोई भी जान नहीं। और यहाँ पर 1/2 लिखिए,
वन माइनस एक्स स्क्वायर 1 - 1/2। ओके, अब इसको घटाइएगा। 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो क्या जी। अब देखिए रफ में इसको घटा लेते हैं, आप लोग घटा लीजिएगा, हमको पता है अगर 1 - 1/2 करें तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 इधर हो गया और 2 - 1 यानी कि 1/2 आएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2 प्लस 1/2 और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दीजिए 1 - एक्स स्क्वायर। अब इसमें से घटाइएगा तो अभी घटाए थे ना, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। घटाइएगा तो एलसीएम लेके घटा लीजिएगा, बहुत इजी है। और यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है ना कि इसको देखिएगा, इसको हम लोग अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि आप इसको अगर इंटीग्रेशन अभी करने जाइएगा तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसा पहले था, यानी कि इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं ना, तो अंडर रूट में लिखने का फ़ायदा भी बता रहे हैं क्यों है। तो 1 - एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन दे करके अंडर रूट में जहाँ से आया था वैसे ही हमने इसको लिख दिया, ठीक है ना। अंडर रूट में था ना, इसका होगा ना अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। ओके, -1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसको कैसे बनाना है हम लोग को। इसका फार्मूला होता है एक, ठीक है। इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला है जी, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर ए इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, है ना। अंडर रूट ए है ना, ये क्या है, रियल नंबर है। ए क्या होता है, रियल नंबर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, वही ना है। आप बोलिए कि यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो आप यहाँ पर स्क्वायर अगर लिख दीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। आ रहा ना समझ में, जो काट देते हैं। तो आपको वो फार्मूला के हिसाब से बनाना है। तो क्या होता है वो फार्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/, देखिएगा ये फार्मूला है, ठीक है। लिख दे रहे हैं 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वही है। फिर इसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये फार्मूला है। बस इस फार्मूला पर रखिए और क्वेश्चन जो है खल्लास बन गया, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू दीजिए एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये फार्मूला पर हम लोग पुट करने वाले हैं डायरेक्ट। तो 1/2 जो है वो क्या है, हेड है, वो सबसे मल्टीप्लिकेशन है। तो आराम से बड़ा वाला ब्रैकेट दीजिए और अपना फार्मूला पर पुट करिए, है ना। फार्मूला पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या है, जहाँ पर आप देखिएगा ए वहाँ पर आप 1 बैठाइएगा और जहाँ पर एक्स देखिएगा तो एक्स है ना यहाँ पर, तो एक्स ही बैठाइएगा। ओके, तो 1/2 हमने दिया ना फार्मूला के हिसाब से 1/2, और एक्स के जगह पर क्या है, एक्स ही ना है, यहाँ पर एक्स दे दीजिए। और ए के जगह पर कौन है, 1 है, तो ए की जगह पर 1 दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए देना है तो। और एक्स स्क्वायर ही ना है उसकी जगह पर, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर दूसरा चीज़ रहता तो आप दूसरा चीज़ देते, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रहे हैं। ओके, और ए की जगह पर 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, और 2 था तो 2 लिख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स कौन है जी, एक्स है एक्स बाई ए यानी कि 1, ठीक है। लिख भी नहीं सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि एक्स बाई 1 का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक्स ही रहेगा, ठीक है ना। हम लिख दिए ऐसे ही समझाने के लिए। ओके, यहाँ तक ये फार्मूला हमारा काम कर गया। अब यहाँ पर -1/2 साइन इनवर्स एक्स है ना, तो लिख दीजिए -1/2 साइन इनवर्स एक्स। तो सब जो है इंटीग्रेशन हो गया ना दोस्तों, तो प्लस लिख दीजिए सी। ओके, आगे समझ में कितना इजी था। चलिए जी, अब थोड़ा सा इसको अरेंज करके छोटा किया जाए। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2 है ना। तो देखिएगा इसको हम जो है 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। तो इसको आप जैसे ही आप मल्टीप्लाई करिएगा तो
2 2 जा 4 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या है x, यानी कि x लिखिए यहाँ पर फटाक से, और 2 2 जा 4, कितना इजी था बताइए। तो हो गया, आ रहा समझ में। अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, तो अंडर रूट लिखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और x स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और नीचे 2 साइन इनवर्स x। अरे रे 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 रे, देखिएगा ध्यान से, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया ना दोस्तों, अब 1/2 इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 4, 1/4, 2 2 जा 4, आ रहा ना समझ में। तो साइन इनवर्स x था, तो हमने साइन इनवर्स x एकदम आराम से लिख दिया, और आगे बढ़ते हैं 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। ओके, आगे समझ में। आप जो है ये भी लिख सकते हैं आंसर, तो कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है। अब आप चाहेंगे कि साइन इनवर्स यहाँ पर भी है, साइन इनवर्स यहाँ पर भी है, और साइन इनवर्स यहाँ पर भी है, तो आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, तो आप लेके देख लीजिए, एक बार बना भी सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर साइन इनवर्स x को कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है जी, x²/2, तब ना अगर आप फिर से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम आ जाएगा ना। अब खोजिए कहाँ है साइन इनवर्स, यहाँ है, तो इसमें जो है क्या है 1/4 है, तो बीच में क्या है प्लस ना, प्लस 1/4। अब आगे देंगे माइनस है, तो 1/2 ना है, तो -1/2 लिखिए। ओके, अब यहाँ पर x/4 √1 - x² है ना सिर्फ बचा हुआ, तो इसको आप लिख दीजिए एकदम आराम से। बच्चे की खेल तो है, हाँ बच्चे की खेल, 1 - x²। अब इसको एलसीएम लेके आप बना सकते हैं ना, कितना ईजी है। चलिए नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। हाँ जी, क्या है जी, I = साइन इनवर्स x। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, जो कि इसका 2 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है, एलसीएम तो लेने आता होगा। 2 से आप डिवाइड करिए तो 2 बार में जाएगा, तो यानी कि 2x², इसमें सेम हो जाएगा, और इसमें -2 2 जा 4 यानी कि 2। ओके, x/4 √1 - x² प्लस c, ठीक है जी। आगे जी समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है दोस्तों, आ रहा ना समझ में। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -2 है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, घटेगा ना, क्योंकि माइनस जो है वो बड़ा है, और प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ, तो क्या है, जल्दी जल्दी लिखिए, साइन इनवर्स x, और यहाँ पर 2x² है, और यहाँ पर -1 हो जाएगा 4, कितना ईजी है ना, इतना छोटा हो गया, 1 - x² प्लस c। चलिए जी आगे समझ में दोस्तों, बहुत इजी है ना। तो आप चाहेंगे तो 1/4 को यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं, या तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, हम तरह तरह से दिखा दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/4 साइन इनवर्स x, और यहाँ पर 2x² - 1 लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर x/4 √1 - x² प्लस c। अब यहाँ तक ही रहने दीजिए। ओके, आगे समझ में, बस ये बन गया, अब इसके आगे कुछ करने लायक है भी नहीं। आगे समझ में दोस्तों, बस इसमें जो है आपको ख्याल रखना है, उस फार्मूला को लगाने का बुद्धि आना चाहिए, ठीक है ना, जो हम लोग ये वाला फार्मूला को लगाए, और इसमें कोई दम भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, बन जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक है, क्या है जी 8 नंबर में, x × tan इनवर्स x। चलिए जी जल्दी से बनाया जाए। 8 नंबर x × tan इनवर्स x, ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले हमारा काम है लेट I = x × tan इनवर्स x लेने का, dx। ओके, ये हमने ले लिया, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू I लेट के हिसाब से चेक करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन है जी, और सेकंड फंक्शन कौन है जी। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन है, इन्वर्स ना है, तो फटाक से लिखिए, क्योंकि आई जो है क्या होता है इन्वर्स, tan इन्वर्स x, और यहाँ पर बाकी बचा x सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो पता है ना कौन सा, लिख दीजिएगा, इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स। फॉर्मूला क्या है, I = फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पर बीच में माइनस दीजिए,
और इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स लगाइए फर्स्ट, ये सब तो पता चल गया होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन दीजिए सेकेंड, हो गया और क्या, डी एक्स। इसी के हिसाब से हम लोग को बनाना है, ठीक है ना। तो पता तो चल गया होगा। आप फर्स्ट जो है कौन है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x, ठीक है। इंटीग्रेशन दिए, फिर इसके बाद यहाँ पर x है, ठीक है। अब क्या करना है जी, आगे बढ़ेंगे, dx देंगे, फिर इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन का साइन दीजिए d बाई डी एक्स। अब यहाँ पर फर्स्ट कौन है, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x एकदम आराम से लिख देंगे और इसके अंदर सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में। बस ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब आराम से बनाना है। tan इनवर्स x हो गया, और x का इंटीग्रेशन आप लोग को पता है ना कि एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन बनाया है उसमें दिखा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस दिया हमने, इंटीग्रेशन लिखा, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है जी, ठीक है। आ रहा ना समझ में। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसका फिर इंटीग्रेशन करना है, तो बीच में मल्टीप्लाई दे दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx, क्योंकि ये इंटीग्रेशन अभी भी जिंदा है। अब क्या करना है ना कि tan इनवर्स लिखिए और एक्स स्क्वायर को आगे लिख दीजिए और नीचे 2 है, लिख दिया हमने। अब क्या करना है जी, अब यहाँ से तो फिर कोई नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो इसके पहले वाला जो सवाल हम लोग बनाए थे ना उसी के जैसा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो 1/2 हम लोग बाहर निकालेंगे, तो 1/2 हमने बाहर निकाला और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 को एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, कितना छोटा सा हो गया ना। अब देखिए, अब इसको भी हम लोग फिर से इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना कि एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पर, देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो है क्या घट रहा है कि इसके जैसा बन जाए, तो यहाँ पर +1 घट रहा है, ओके। यहाँ पर क्या घट रहा है दोस्तों, प्लस घट रहा है और 1 घट रहा है, ठीक है ना। तो प्लस तो है यहाँ पर, ये सिर्फ 1 घट रहा है ना, तो हमको नीचे के जैसा ऊपर को बनाना है दोस्तों, ठीक है। नीचे वाले के जैसा ऊपर वाला को बनाना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा बनाना है इसको। यहाँ पर भी हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था ना वैसे ही बनाएंगे। ये माइनस को अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस है जो कि है यहाँ पर मौजूद है। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/2 लिखिए, और ऊपर वाले में हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि अचानक से क्यों ऐसे ही कैसे लिख देंगे आप, ऐसे ही ना लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर -1 को भी बैलेंस करने के लिए रख दिया, ताकि फिर से इसको हम काटें तो एक्स स्क्वायर सेम टू सेम आ जाए, ठीक है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसके बाद तो आपको आराम से बनाना है, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में, बहुत ईजी है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं। क्या था जी, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, यही ना है, बाई 2 और 1/2। अब देखिए, अब जो है ना हम ये लोग दोनों को बांट लेंगे और ये दोनों को बांट लेंगे, ठीक है। जैसे इसके पहले हमने बांटा था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में dx लगा हुआ है, और 1/2 भी जो है वो आगे जा कर के लगेगा। तो क्या करेंगे ना कि 1 यहाँ पर -1/2 है, और हम लोग अभी लिखने वाले हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप यहाँ पर 1/2 लिखिए, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख दीजिए, ओके। आगे समझ में, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बनाते हैं, बहुत इजी है, चलिए जल्दी से बना लिया जाए। tan इनवर्स x
बाई 2। अब यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए ये दोनों सेम है तो हम इसे बहुत ही इजी वे में काट देंगे। कितना इजी था ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 बचा ना, 1 इंटू डी एक्स, ओके। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है दोस्तों, आ रहा है ना समझ में। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स का। और क्या, जैसे tan इनवर्स का हमने डिफ्रेंशिएशन किया था ना, तो इसका जस्ट यानी कि इसका जस्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, वापस चला जाएगा डिफ्रेंशिएशन की तरफ, यानी कि tan इनवर्स एक्स। तो इसका याद रखिएगा, इसका इंटीग्रेशन जो है tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो 1/2 लिखिए और डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स लिखिए। अब इसको आप कितना आसानी से कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन, बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई 2, और यहाँ पर देखिए 1 है ना दोस्तों, तो 1 का इंटीग्रेशन जो है x के रिस्पेक्ट में x हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 इंटू एक्स, इसका क्या हो जाएगा x, जो कि हम लोग जानते हैं, बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं सब चीज़। तो 1/2 tan इनवर्स x लिखिए प्लस c लिख दीजिए, क्योंकि पूरा हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब इसको x/2 लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब चाहें तो आप यहाँ तक भी लिख करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। आ रहा ना समझ में, बहुत ईजी था ना दोस्तों क्वेश्चन। चलिए जी, ठीक है दोस्तों, आगे समझ में, बहुत ईजी था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 7.7 में, और जिनको इसके आगे का वीडियोस देखना है, या 7.3 का छूटा हुआ जो था, 7.4 का छूटा हुआ था, 7.5 और 7.6 का भी जो छूटा हुआ है, ठीक है, ये सब मेंबरशिप में आता है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है ये, बहुत ही इजी वे में बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है।